अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी। और ज़ीरा बिस्किट हम विदाउट ओवन बनाएंगे, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी आप मैदे के साथ छानने से ये होगा कि इसमें जो लम्स वगैरह होंगे वो नहीं रहेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। ज़ीरा बिस्किट में कम या ज़्यादा आप चीनी अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा बिस्किट में चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल खाते हाफ टी हैं, तो स्पून उसी मैंने इसमें हिसाब से ऐड आप किया इसमें है चीनी ऐड नमक। कर सकते हैं। और हाफ टी हाफ स्पून टी इसमें स्पून मैं इसमें ऐड जाएगा करूँगी जीरा। ज़ीरा। और यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा-सा इसमें कलर देने के लिए बिस्किट को हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा ज़र्दा कलर, और चुटकी भर मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और मैं इन बिस्किट को बना रही हूँ ऑयल के साथ। इसमें ना तो मैंने बटर का यूज़ किया और ना ही मैंने इसमें घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर तकरीबन 1/3 कप मैंने ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद हाफ कप इसमें जाएगा दूध। और दूध बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा है और ना ही इसको मैंने गर्म किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हाफ कप दूध ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक हमें यहाँ पर सॉफ्ट सी डो चाहिए बिल्कुल। और हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा मैदा कम है या थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा आप इसमें दूध ऐड कर दें। लेकिन ये परफेक्ट डो बन के रेडी होगी, इसमें कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं की। तो 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से गूँदना है। गूँदने के बाद जो हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और हमारी डो यहाँ पे रेडी हो गई है। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए रखूँगी। उसके बाद इसके बिस्किट बना लेंगे। और हाथ की मदद से बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन आपने लेना है उसके, और हाथ पर ऐसे बिल्कुल पेड़े की तरह आपने घुमाकर उसे नॉर्मल साइज़ के बिस्किट तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास कोई कटर है, आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और हम इसे पतीले में बेक करेंगे। तो पतीला मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और हम इसे सिर्फ 20 मिनट, इसका जो बेकिंग टाइम है 20 मिनट है। और बिल्कुल इसे मीडियम आंच पर हम बेक करेंगे। और इसी तरह से बाकी भी बिस्किट जो है हम तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 1 कप मैदे से यहाँ पर 1.5 बिस्किट बन के रेडी होंगे। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बाज़ार के बेकरी के जो बिस्किट हैं वो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। तो कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे ट्राई करें और खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। तो हमारे बिस्किट यहाँ पे रेडी हो गए थे। और थोड़े से यहाँ पर मैंने ज़ीरे के साथ इसे डेकोरेट कर दूँगी। इससे ये कि बेक होने के बाद जो इसका एक लुक आएगी वो बहुत ज़बरदस्त आएगी।
तो हमारे बिस्किट जो है यहाँ पर बेक होने के लिए रेडी हैं। इसे बेक करते हैं, 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद जो हमारे बिस्किट रेडी हो गए थे और ज़बरदस्त से गर्म थे अभी बिस्किट, तो मैंने अभी इसे गरम गरम सर्व कर दिया है। और अभी ये गर्म है, तो थोड़े से ये ठंडे होंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें।